अभी तक हमें दिखाया गया था कि अमाने के डैड अमाने से बात कर रहे होते हैं उसकी शादी के बारे में। हाँ, हालांकि अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ था और उसके डैड चाहते थे कि अमाने की शादी वो लोग करवाएं। हालांकि अभी इसमें बहुत टाइम था, पर इस चीज की तैयारी अमाने भी करना शुरू कर देता है। तो वो कॉल लगाता है कीदो को ताकि वो उसका कहीं पर काम लगवा दे। कीदो थोड़ी सी हैरान होती है कि आखिर ये काम क्यों करना चाहता है, अभी तो ये स्कूल में ही है। फिर अमाने उसे समझाता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब किसी रीजन की वजह से कर रहा हूँ, मुझे माहिरू को एक गिफ्ट देना है। और कीदो थोड़ी हैरान होती है, आखिर तुम्हें उसे क्या गिफ्ट देना है, ना तो उसका बर्थडे आ रहा है ना ही क्रिसमस। फिर वो बोलता है कि वो गिफ्ट मैं उसे हमारा स्कूल खत्म होने के बाद दूंगा। और ये सुन के कीदो थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। वो बोलती है कि तुम उसे ऐसा क्या देने वाले हो, कम से कम मुझे तो बता दो, अगर मैं तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब लगवाऊंगी। फिर वो उसे बताने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर वो उससे एक वादा लेता है कि ये चीज किसी को ना बताए, खासकर माहिरू को। और फिर वो उसे बता देता है कि वो माहिरू के लिए एक रिंग खरीदेगा ताकि जब इनका स्कूल खत्म हो जाए तो वो उसे प्रपोज कर सके। हाँ, हालांकि इसके डैड ने इससे बोला था कि शादी का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे, पर फिर भी ये माहिरू को रिंग अपने पैसों से देना चाहता है। तो अगले दिन माहिरू और अमाने स्कूल जा रहे होते हैं और अमाने उसे बता देता है कि वो अब पार्ट टाइम जॉब करेगा और हो सकता है उसे थोड़ा घर आने में भी लेट हो जाए, तो उसका इतना इंतजार ना करे। और ये सुन के माहिरू थोड़ी सी तो उदास होती है। वो बोलती है कि अगर ऐसा होगा तो अब हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, पर वो बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं ये पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि जब भी मेरी छुट्टी होगी वो पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। तब माहिरू फिर से बोलती है कि मैं तुम्हारे काम करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कम से कम मुझे इतना तो बता दो तुम अचानक से काम क्यों करना चाहते हो, अभी तो तुम एक स्टूडेंट हो। पर वो उससे बस इतना ही बोलता है कि ये एक सरप्राइज है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो माहिरू से ज्यादा फोर्स नहीं करती। और स्कूल में जाने के बाद इत्सुकी भी थोड़ा देखता है कि ये दोनों थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं, और वो फाइनली उसको भी बता देता है कि वो माहिरू के लिए एक रिंग खरीदने वाला है। वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है ताकि वो माहिरू के काबिल बन सके। और तभी वहाँ पर आ जाती है कीदो। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढ ली, मेरी आंटी एक कैफे चलाती है और उन्हें वैसे भी किसी यंग लड़के की जरूरत थी, तो तुम वो जगह ले सकते हो। अम्मा ने उसे शुक्रिया बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तब वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि इसमें तो मेरा भी फायदा हो रहा है, और इसमें इसका क्या फायदा हो रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। और जब अम्मा ने घर जाता है तब घर पे कोई नहीं होता सिवाय उसके डैड के, क्योंकि माहिरू ने उसे पहले ही बता दिया था कि माहिरू, चितोसे और अमाने की मॉम ये तीनों जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। और अमाने को पक्का पता था कि चितोसे और उसकी मॉम पक्का माहिरू के कान भरेंगी, वो दोनों उसे ऐसी ऐसी टिप्स देंगी जिससे बाद में मैं एम्बेरस हूँ। तो वो अपने डैड के साथ खाना बनाने की तैयारी कर लेता है। और जब वो घर आते हैं इसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उसको एम्बेरस करने के लिए माहिरू एक गिफ्ट लेके आती है। और ये चीज अगले दिन इत्सुकी को भी पता चल जाती है। वो पूछता है कि आखिर उस गिफ्ट में था क्या। हालांकि अमाने को बताना तो नहीं था, पर वो उसका अच्छा दोस्त था तो वो उसे बता देता है कि माहिरू उसके लिए लेके आई थी एक कैट कॉस्ट्यूम। और इस पे इत्सुकी जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि उसमें तो तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट लगोगे, मैं माहिरू से बोलूंगा कि तुम्हारी उस कॉस्ट्यूम में मुझे एक फोटो भेज दे। पर अमाने गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने उससे पहले ही बात कर दी है कि वो मेरी उस ड्रेस में बिल्कुल भी फोटो नहीं खींचेगी। और इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद वो जाता है कीदो के साथ। वो कैफे थोड़ा अजीब सा था, उधर ज्यादा कस्टमर नहीं थे और वो थोड़ी सुनसान जगह पर था जहाँ पर शायद इतने लोग आते भी ना हो। तब कीदो भी बोलती है हाँ, इधर बस बूढ़े लोग ही आते हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि अगर यहाँ पर यंग लड़की आएंगी तो माहिरू तो तुम्हें यहाँ पर काम करने ही नहीं देगी। और फिर वो बोलती है और इसमें मेरा एक और फायदा है, कम से कम सोचान तुमसे थोड़ी बातें तो कर लेगा। अमाने बोलता है सोचान, कहीं तुम्हारा मतलब कयानो तो नहीं, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि सोचान भी यहीं पर काम करता है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत कम बोलता है और ज्यादा दोस्त नहीं बनाता। तो मुझे लगा अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी, तो उसका ख्याल रखना। माफ करना मैं थोड़ी सेल्फिश एक्ट कर रही हूँ। पर अमाने बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छा ही है कि मैं किसी ऐसे के साथ काम करूंगा जिसे मैं पहले से जानता हूँ। तो वो दुकान में जाके अपनी आंटी को बुलाने लग जाती है। और जब इसने कहा था कि इसकी आंटी की एक शॉप है, मुझे तो वो कोई 60 साल की बुढ़िया लग रही थी, पर ये थी इसकी आंटी। तब उसकी आंटी कीदो से बोलती है कि देखो कौन आया है, तुम तो मेरे पास आती तक नहीं हो, तुम्हें पता है कि इधर मैं कितना अकेले फील करती हूँ, क्या तुम्हें अपनी आंटी पे तरस नहीं आता। और हमारे थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये अपनी आंटी से मिलने क्यों नहीं आती। तब कीदो बात काटने के लिए बोलती है कि अगर मैं आऊंगी तो मैं तो सोचान के पीछे ही लगी रहूंगी और इससे आप
आपकी दुकान को दिक्कत होगी और इससे वो दुकान पे काम नहीं कर पाएगा, जिससे दिक्कत आपको ही होगी। तब वो एक स्माइल करते हुए बोलती है कि दिक्कत मुझे होगी, भला मुझे क्या दिक्कत होगी, बल्कि मैं तो खुश होंगी कि दो कपल्स मेरी दुकान में एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि जब मैं दो कपल्स को साथ में देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अमाने समझ जाता है कि कीदो यहाँ पर क्यों नहीं आती, क्योंकि उसकी आंटी इसके रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही है। और तब वो देखती है अमाने की तरफ और वो इस बार थोड़ा सा सीरियस थी और वो बोलती है क्या ये वही लड़का है अमाने जिसके काम के बारे में तुमने बात करी थी। तब कीदो भी खुश होती है, कम से कम टॉपिक उससे तो हटा। वो बोलती है हाँ यही है अमाने, इसको आपकी शॉप में काम करना है। ये बहुत ही ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ। और वो अमाने को उसकी आंटी से भी इंट्रोड्यूस करवाती है कि इनका नाम है फूमिका। तब फूमिका बोलती है कि अगर कीदो ने तुम्हें चुना है तो सच में तुम में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इसको लोगों की परख है। पर उससे पहले हम बात स्टार्ट करें, मुझे बताओ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और वो इस बार सीरियस थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि सोचान और कीदो के बीच में कोई तीसरा लड़का आए। पर जब अमाने उसे बताता है कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और वो उसी के लिए काम कर रहा है, तो फूमिका को चैन की सांस आती है। वो बोलती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए डर ही गई थी, मैं नहीं चाहती कि कीदो और सोचान के बीच में कुछ दरार आए। तब अमाने बोलता है कि इसकी चिंता आप मत कीजिए, ये बस मेरी अच्छी दोस्त है और मैं यहाँ पर काम बस इसलिए करने आया हूँ ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक रिंग गिफ्ट कर सकूँ। और ये सुन के तो फूमिका कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और वो अमाने का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नौकरी पे रखती हूँ, तुम इंटरव्यू में पास हो गए। तब कीदो बोलती है आखिर इंटरव्यू स्टार्ट कब हुआ। तब कीदो बोलती है कि आप इसको परेशान मत करना, और परेशान करने से मेरा मतलब है इसके और माहिरू के पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल मत पूछना। तब फूमिको बोलती है कि तुम्हें अपनी आंटी पे भरोसा नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बस उससे ये पूछूंगी कि ये दोनों मिले कैसे और बाकी कुछ चीजें भी। तब कीदो बोलती है कि ये सब आप अपने बिजनेस के लिए कर रही हो ना, आप हर बार उसे बीच में लाती हो। अमाने थोड़ा कंफ्यूज होता है कि बिजनेस से इसका मतलब क्या था। तब फिर कीदो उसे बताती है कि मेरी आंटी कैफे तो बस मजे के लिए चलाती हैं, पता नहीं इनने ये खोला भी क्यों है। इनका असली काम है बुक्स लिखना। ये एक ऑथर हैं, ये रोमांटिक नॉवल लिखती हैं, इसीलिए जब भी ये कपल्स को देखती हैं तो ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करती है ताकि ये वो सब चीजें अपनी बुक में लिख सके। और ये कैफे ये तो बस इनने टाइम पास के लिए ही खोल दिया। पर फिर कीदो आगे बोलती है अब ये आपके हवाले हुआ, पर इसको टाइम से सैलरी जरूर दे देना। अब ये काम करके जब घर आता है, माहिरू उसका इंतजार कर रही थी और वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है। तो अब ये दुकान के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वो बताता है कि मेरी जॉब लग चुकी है और कल से मैं काम पे जाना भी चालू कर दूंगा। और ऐसे ही करते करते वो बचपन की बातें करने लग जाते हैं। तब अम्मा ने सोचता है कि तुम हर बार मेरे बचपन की बातें करती हो, पर कभी तुमने मुझे अपने बचपन की बातें नहीं बताई। तब वो बोलती है क्योंकि मेरे बचपन में अच्छी यादें थी ही नहीं, मैं तो बस एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करती थी ताकि मुझे दूसरे लोगों से तारीफ मिल सके, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स कभी मुझ पे फोकस नहीं करते थे। और ये सुन के वो उसे हक कर लेता है और माहिरू बोलती है कि पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। और हर एपिसोड की तरह इसमें भी ये फिर से किस करते हैं, और एक बार नहीं 2-3 बार। इस सीजन में कम से कम ये लाखों बार किस कर चुके हैं, पर पता नहीं क्यों अब भी किस करने के बाद ये लोग ब्लश करते हैं। खैर अगले दिन अमाने चली जाता है शॉप पे। वो वहाँ पर मिलता है सोचान से और बाकी 2 नए लोगों से भी, जिनमें से एक का नाम होता है रीनो और दूसरे का दाइची। और शायद ये दोनों कपल्स थे। और वो दोनों उससे बोलते हैं कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर नए हो, तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तुम हमसे पूछ सकते हो। और वो पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। Makes me feel alive.